प्रधानमंत्री मोदी का रायबरेली दौरा है आज और मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी। हमसफर रेल कोच को हरी झंडी भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। फैक्ट्री में बने 900वें कोच का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और इस फैक्ट्री में बने 900वें कोच का लोकार्पण करने जा रहे हैं। 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे और मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का इस वक्त दौरा करने की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये है वो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जिसका दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और इस फैक्ट्री में बने 900वें कोच का लोकार्पण करेंगे। हमसफर रेल कोच को हरी झंडी दिखाएंगे। रायबरेली दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, एक दिन का यह दौरा। 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और रायबरेली इस लिहाज से भी खास है क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस को एक तरीके से यहां पर चुनौती दी जा रही है। सोनिया गांधी का यह संसदीय क्षेत्र है और परंपरागत सीट रही है यह कांग्रेस पार्टी की। ऐसे में प्रधानमंत्री का रायबरेली दौरा काफी खास है और साथ ही 3 राज्यों में हुई चुनावी हार और राफेल पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री यहां पर दौरा कर रहे हैं। रायबरेली से मिशन 2019 का आगाज भी हो रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के रायबरेली दौरे की। रायबरेली में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। रेल कोच का यहां पर वो तोहफा देने जा रहे हैं। 1100 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात वो देने जा रहे हैं और रायबरेली दौरे के साथ ही कांग्रेस को भी सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही है। यह है वो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जिसका दौरा प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कर रहे हैं और इसी फैक्ट्री में बने 900वें कोच का लोकार्पण वो करेंगे। इस फैक्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है इसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं वो। इसके साथ ही 1100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। 3 राज्यों में हार के बाद पहली रैली भी यहां पर होने वाली है। राफेल विवाद पर जो विवाद हुआ उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसके बाद प्रधानमंत्री क्या रैली में इस बात का भी जिक्र करते हैं, इस पर भी सबकी नजरें होंगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब भी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है। ऐसे में रैली में 3 राज्यों की हार और राफेल का विवाद का भी क्या जिक्र होता है और कैसे अब विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री यहां से एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं, यह भी देखना काफी अहम होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यूपी के रायबरेली शहर में हैं प्रधानमंत्री, जहां पर रेल कोच फैक्ट्री के में बने 900वें कोच का वो लोकार्पण करेंगे। इसके साथ साथ 1100 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात भी देंगे। और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के पीछे एक बड़ा राजनीतिक मकसद भी है। जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। इसके बाद वो प्रयागराज भी जाएंगे जहां पर रैली को संबोधित करना है उन्हें। जहां तक रायबरेली का सवाल है तो ये न सिर्फ कांग्रेस की सबसे ताकतवर नेता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है बल्कि रायबरेली गांधी परिवार का एक तरीके से पारंपरिक गढ़ भी माना जाता है ये सीट। और मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। यहीं पर बने हुए 900वें कोच का वो लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ साथ कई योजनाएं हैं जिसकी सौगात वो देने जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं और इससे पहले भी सरकार में शामिल कई बड़े नेता जो हैं वो रायबरेली का दौरा कर चुके हैं। आपको याद होगा जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी उत्तर प्रदेश में, उसमें 2 ही सीटें थी जो कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, जिसमें से एक रायबरेली की सीट थी। और उसके बाद भी इस क्षेत्र से कई कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इस दौरे को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की है और राफेल को लेकर भी सरकार को घेरने में वो सफल हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला राफेल पर आया उसके बाद क्या अपनी रैली में इसका जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री और किस तरह से इस मुद्दे को वो आगे बढ़ने से रोकते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में प्रधानमंत्री हैं और यहां पर किस तरह से कामकाज हो रहा है उन्हें यह बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें रेल कोच फैक्ट्री की, किस तरह से पहले पूरे रेल कोच फैक्ट्री में घूमकर प्रधानमंत्री ने इसका जायजा लिया। इस वक्त कोच के भीतर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उन्हें बताया गया कि किस तरह से यहां पर कामकाज हो रहा है। इसके साथ ही 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात भी प्रधानमंत्री
देने जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा यूपी के रायबरेली का, आप तस्वीरें देख रहे हैं। साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक मौजूद हैं और साथ ही रायबरेली सोनिया गांधी का एक तरीके से चुनावी क्षेत्र और कांग्रेस के लिए एक परंपरागत गढ़ भी है। प्रयागराज भी जाना है इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें कई कार्यक्रम होने हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले रायबरेली का यह दौरा काफी अहम है और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक तरीके से यह सबसे बड़ा कार्यक्रम भी है। तो जहां जब जनसभा होगी तो किन मुद्दों का वो जिक्र करते हैं, यह देखना अहम होगा। रायबरेली में प्रधानमंत्री मोदी रेल कोच फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं। रायबरेली से हमारे संवाददाता अनिल यादव की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के सबसे अभेद्य दुर्ग रायबरेली में आज गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायबरेली में ही आज प्रधानमंत्री एक जनसभा के जरिए मिशन 2019 का आगाज करेंगे और इस आगाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री को, जहां पर प्रधानमंत्री की एक बड़ी जनसभा आपसे कुछ ही देर में होनी है। तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। एक तरफ जहां रायबरेली में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं यहां पर विकास की गंगा बहाने के लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात रायबरेली की जनता को सौंपेंगे। इसके साथ ही मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में अभी हर साल 1000 डिब्बे बनते हैं, तो उनकी क्षमता बढ़ाकर 2000 डिब्बे प्रतिवर्ष की जानी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि रैली स्थल पर तैयारियां पूरी करी जा रही हैं। सुरक्षा का बेहद ज्यादा यहाँ पर खास इंतजाम रखा गया है और रैली स्थल पर लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है और जाहिर बात है कि जब चुनावी जंग हो तो जंग में सबसे पहले मजबूत किले को ढाने की कोशिश की जाती है और यही वजह है कि मिशन 2019 का आगाज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायबरेली जैसे कांग्रेस के बड़े गढ़ से कर रहे हैं। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, रायबरेली। अनिल यादव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, इस वक्त हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के भीतर मौजूद हैं और उसका पूरा जायजा लिया है और यहां पर बने हुए 900वें कोच का वो लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। जरा इस रेल कोच फैक्ट्री के बारे में बताइए और साथ ही बताइए इसके बाद किस तरह से कार्यक्रम रहेंगे प्रधानमंत्री के। देखिए, रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास 2005 में हुआ था। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, यूपी सरकार में आया था और 2012 में इसका उद्घाटन हुआ था। तब रेल कोच के जो रेल के डिब्बे हैं उनका उत्पादन हो रहा है। अभी यहाँ पर सालाना क्षमता 1000 डिब्बे प्रतिवर्ष उत्पादन की है, इन्हें बढ़ाकर 2000 डिब्बे प्रतिवर्ष किया जाना है। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायबरेली में करेंगे। इसके अलावा हमसफर ट्रेन की हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही रायबरेली को 1100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जाहिर बात है कि रायबरेली के लिए बड़ा दिन तो है ही, लेकिन सियासत में भी बड़ा दिन है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव का आगाज भी आज से यूपी में तो फिलहाल स्टार्ट हो गया है। रैलियां लगातार बढ़ती जाएंगी। प्रधानमंत्री रायबरेली में रैली को संबोधित करने के बाद इलाहाबाद जाएंगे और कुछ दिनों बाद फिर वो गाजीपुर में उनका एक दौरा लगा हुआ है। कुल मिलाकर आगाज हो चुका है और आज पूरी इस बात से संभावना है कि प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे तो उनके निशाने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही रहेंगी। बड़ी लड़ाई है, 2019 से मुश्किल मुकाबला है, तो मुश्किल मुकाबले में सबसे पहले उन्होंने सबसे मुश्किल चुनौती को चुना है। रायबरेली कांग्रेस का एक अभेद दुर्ग है। ऐसा संसदीय क्षेत्र है कि गांधी नेहरू परिवार का जब भी कोई व्यक्ति लड़ा है तो यहाँ से अमूमन कांग्रेस को जीत ही मिली है। तो ऐसे में सोनिया गांधी के खिलाफ भी माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतार सकती है और उसी के लिए आज भूमिका बनाई जाएगी रायबरेली से और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल कोच फैक्ट्री का मुआयना करने के बाद अपने कुछ देर में मंच पर आएंगे और उसके बाद उनका भाषण जो है एक तरफ जहां विकास की बात कहेंगे और रायबरेली की विकास की परियोजनाएं गिनाएंगे। इसके अलावा वो रायबरेली के पिछड़ेपन के लिए भी सीधे सीधे कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो रायबरेली में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, रेल कोच फैक्ट्री का वो जायजा ले रहे हैं और उसके बाद उन्हें जनसभा को भी संबोधित करना है। अहम इसलिए है यह दौरा क्योंकि 3 राज्यों में चुनावी हार और साथ ही साथ राफेल पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री
रैली में किन किन मुद्दों का जिक्र करते हैं और किस तरह से विपक्ष पे एक बार फिर से हमलावर होते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।